नाजरीन, इस वक्त हम उमैर गोंदल साहब के साथ हैं। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेड हैं ये। इनसे हम बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप के हवाले से इनका क्या तजर्बा रहा। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप के हवाले से बहुत बात होती है, लेकिन ना इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाती है, ना यूनिवर्सिटीज़ आप इंडस्ट्री की तरफ आती है आमतौर पर। आपका इस हवाले से क्या तजर्बा है? कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी लिंकेज है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो वर्ल्ड के अंदर जो ज़्यादा तरक्की हुई, जैसे अमेरिका हम कहते हैं अमेरिका ने बहुत तरक्की की, वो तरक्की कैसे हुई? वो तरक्की आपके हार्वर्ड्स, आपके MITs, आपकी उन यूनिवर्सिटीज़ से वो साइंस निकली जिस साइंस ने इस वर्ल्ड को चेंज किया, और उस साइंस के हम आज भी बेनिफिशरी हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रॉन्गर होंगी तो हमारी पूरी नेशन उससे फ़ायदा लेगी। माई फादर इज़ अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। वो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस एकेडेमिया पार्ट के अंदर। ही लव्स टू डेवलप थिंग्स एंड एजुकेट पीपल, ही लव्स टू टीच देम। तो उन्होंने बड़ी एफर्ट डाली है इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये रिलेशनशिप बिल्ड करने की। तो आपके हम नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर या सेंट्रल पंजाब के अंदर आपका नस्ट है, लम्स है, UET है, इन सारों के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है हमारे साथ। इनकी टीम्स, सारी टीम्स, इनकी इंजीनियरिंग के जितने बैचेस हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब हमारी यूनिवर्सिटी आते हैं। और हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी कटिंग एज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम रन ऑफ द मिल काम नहीं करते हैं। हम ये बिल्कुल जैसे घिसी पिटी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती हैं, हम उस तरह नहीं करते हैं कि उसको मजीद सस्ता बना दो। हम हमेशा हाईटेक प्रोडक्ट्स में जाते हैं। हमारी कंक्रीट की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपकी लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आगे रिसर्च करते हैं, और हम उनको वो प्लेइंग एरिया देते हैं कि भाई इसमें रिसर्च करो और उसको मजीद बेहतर करो। हमने उसके अंदर फ्लाई ऐश के साथ, हमने बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ, हमने एडिटिव्स के साथ, इसके थर्ड जनरेशन एडमिक्सचर्स के साथ हमने कंक्रीट के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आए। हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की किसी भी प्रीकास्ट इंडस्ट्री से ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वी आर ऑलवेज डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों को चाहिए, कंपनीज को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। आप सिर्फ प्रोडक्ट मेकिंग और प्रोडक्ट को सस्ता करने के बजाय नई चीज़ बनाने की कोशिश करें, उसके अंदर पैसा लगाएं। पाकिस्तान की किसी बड़ी इंडस्ट्री का मैंने अभी तक, मैं पाकिस्तान से नहीं पढ़ा, मैं बाहर से पढ़ा हूँ, बाहर की लैब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ, वहाँ की लैब्स में गया हूँ। जितने फंड्स वहाँ एक क्लास के प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, उतना यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी का फंड नहीं होता जितना एक बैच के एक ग्रुप को दे दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि उसमें स्पेंड करें, और इंडस्ट्री को चाहिए कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को बैक करें, स्पॉन्सर करें उनकी R&D के प्रोजेक्ट्स बच्चों के, जिनके अंदर उसको वो ग्रांट्स दे रहे हैं और वो उनके साथ कोलैबोरेट करके नई टेक को डेवलप कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आमतौर पे फैकल्टी का शिकवा ये होता है कि यार अगर हम इंडस्ट्री जाएं तो यहाँ भी हमें पढ़ाने का भी प्रेशर है, एग्ज़ाम लेने का भी प्रेशर है, स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है। हम इंडस्ट्री जाएंगे तो कैसे इंडस्ट्री का काम कैसे करेंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ बुला के उनको रिसर्च भी कराते हैं। तो कैसे ये मैनेज होता है सारा सिस्टम? देखिए, टाइम डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। अगर आप वैल्यू कर रहे हैं अपने GPA को, आप वैल्यू कर रहे हैं ग्रेजुएट होने को, एंड दैट्स जस्ट बीइंग डन विद अ डिग्री, यू जस्ट वांट अ पीस ऑफ पेपर, दैट शुडंट बी द गोल। फैकल्टी को चाहिए कि उनको प्रैक्टिकल बच्चे निकालें बाहर। इंडस्ट्री के अंदर जब बंदा आए, जब बंदा पढ़ के ग्रेजुएट होकर निकला है, तो उसके बाद उसकी एक वर्थ हो मार्केट के अंदर, वो काम वैल्यू ऐड कर सके। डिग्री क्यों चाहिए होती है? पाकिस्तान में बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, डिग्री लेनी है और बाहर जाना है। 90% लोगों का ये गोल है। ठीक है, मेरे पास लड़के आते हैं, अच्छे लड़के आते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं, 3 साल काम करेंगे, चौथे साल बाहर के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। दिस शुडंट बी द गोल ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर्स का ये गोल होना चाहिए कि वो ऐसे बच्चे तैयार करें जो कि मार्केट के अंदर आके वैल्यू ऐड करें, और इंडस्ट्री का गोल होना चाहिए कि वो अगली जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, अगली जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं। ये सारी कौम को सोचना पड़ेगा कि हमने कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। अगर हम वही रट्टा सिस्टम, वही नंबर लेने हैं, बाहर पढ़ना है, डिग्री लेनी है, बाहर जाना है, अगर आप इस तरह चर्न आउट करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ लोग बना रहे हैं, आप मुल्क नहीं बना रहे। अच्छा, आमतौर पे इंटर्नी जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है या इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसको एक साइड पे बिठा दिया जाता है कि भाई तू बैठा रहे, बस अपना दिन पूरे कर और यूनिवर्सिटी में जाके बता देना कि यार पूरा काम किया। आपके यहाँ क्या तजर्बा होता है? देखिए, हमारे यहाँ तजर्बा ये होता है कि जब हम किसी नए ग्रेजुएट को लेके आते हैं ना, चाहे वो मास्टर्स का ग्रेजुएट है, चाहे वो बैचलर्स का ग्रेजुएट है, जिसने भी आना है, उसने इंडस्ट्री के अंदर हर स्टेज के ऊपर काम करना है। ठीक है, ही वुड नॉट कम इन एज अ कंपनी एंड बी लाइक ओके यू आर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर सो देयर इज योर ऑफिस, जस्ट सिट देयर एंड वर्क। उसने पहले प्रोडक्शन देखनी है, उसने टाइम कीपिंग देखनी है, उसने लेबर की मैनेजमेंट देखनी है, उसने मटेरियल्स की मैनेजमेंट देखनी है, उसने प्रोडक्शन का प्रोसेस के अंदर काम करना है। बाय द टाइम ही इज गोना कम एंड स्टार्ट वर्किंग एज एन इंजीनियर, उसको 3-4 साल अपनी हमारी इंडस्ट्री के हर शोबे के अंदर उसने काम किया हुआ होगा। दैट्स वाई उसको फिर समझ आएगा कि मैंने लोगों को कैसे मैनेज करना है, काम की प्रैक्टिकलिटी क्या है, मटेरियल्स के बिहेवियर क्या है। थियरी इज वन थिंग,
Practical is another thing. Like doesn't matter how good of a theoretical engineer you are, the moment you enter the practical field, फिर आपको reality चीज़ों की समझ आती है, तो वो आपको लाजमी साथ होना चाहिए। इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि मैं यूनिवर्सिटी वाटरलू के अंदर, मेरे दोस्त पढ़े थे, मैं तो उधर नहीं गया, लेकिन उनकी 6 साल की डिग्री का प्रोग्राम है। हर सेमेस्टर के बाद यू हैव टू गो डू इंटर्नशिप, आफ्टर एवरी सेमेस्टर यू हैव टू गो डू। यहाँ होता है 4 साल की डिग्री 3 साल में मुकम्मल हो जाए, बच्चे के पास डिग्री आ जाए। दैट शुडंट बी द गोल। आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वीक हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत वीक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। प्रोफेसर्स अगर टाइम नहीं देना चाह रहे हैं इंडस्ट्री को, तो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए कि आपने 1 साल के बाद इंटर्नशिप करनी है, फिर आपने दोबारा यूनिवर्सिटी आना है। बाय द टाइम यू आर डन विद योर डिग्री, यू आर एन इंजीनियर। आप पेपर के ऊपर कोई इंजीनियर नहीं होता जब तक वो काम ना करे। आपके अपना जो स्टाफ होता है, मैनेजरियल स्टाफ, वो कितना इरिटेट होता है नए बच्चों को हर 6 महीने बाद सिखाने के हवाले से? कभी वो आपके यहाँ भी इंटरनल कोई बहस होती है कि नहीं यार ये काम छोड़ें, क्यों बुला लेते हैं आप बच्चों को? देखें, मैं आपको वही बता रहा कि मेरे ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। मेरे फादर ज़ाती तौर पे और जिस तरह उन्होंने हमें भी ट्रेन किया, वी लव एजुकेटिंग पीपल। ये जो पूरी हमने एग्जीबिशन भी लगाई हुई है, वी आर डूइंग गुड इन सेल्स, बट दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, सो वी हैव टू एजुकेट पीपल व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये है क्या। इसलिए हम बनाते भी चीज़ें ऐसी हैं। एजुकेशन इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कंपनी। हमारी कंपनी में कोई कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि भाई ये नया लड़का आ गया, इसको काम नहीं सिखाना, बल्कि इट्स फ्राउंड अपॉन। अगर कोई बंदा इस तरह की बात करेगा, उसकी शिकायत होगी कि इसने काम नहीं सिखाया उसको, ठीक है। सो वी ऑलवेज हैव दिस कॉम्बिनेशन वेयर वी हैव सम एक्सपीरियंस्ड, some middle management and some new staff members। हम हमेशा इस तरह की टीम्स भी जो हम बनाते हैं, इवन हमारी मार्केटिंग की से हमारी इंजीनियरिंग की टीम्स, उसके अंदर सीनियर, जूनियर, इंटरमीडिएट लेवल, इस हर किस्म के बंदे का ग्रुप बनाते हैं। हम इस तरह हम टीम सेट करते हैं अपनी कंपनी की। थैंक यू वेरी मच सर।